Hello student, good morning to all of you. Now today we are studying about class 10 maths chapter 3 पैराबोलिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल की एक्सरसाइज 3.4 का आज हम देखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन देखने से पहले हम ना इसके कुछ एग्जांपल्स है, एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल देखने के बाद हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे एक्सरसाइज पे। ठीक है, तो देखिए आप सभी के पास बुक होनी चाहिए। बुक में आपका एग्जांपल नंबर 11 है। देखिए एग्जांपल नंबर 11 क्या है, ये आपका एग्जांपल नंबर 11 है। ठीक है, देखिए एग्जांपल नंबर 11 है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ टू पर्सन इज 9:7 एंड द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर इज 4:3 if each of them managed to save rupees 2000 per month find their monthly income। देखिए क्वेश्चन ये है कि दो पर्सन है, उनके इनकम का एंड एक्सपेंडिचर का क्या ना रेशियो दिया होगा। इनकम मींस कमाई, एक्सपेंडिचर मींस खर्चा, और सेविंग का भी बता रहे हैं। सपोज कीजिए दो पर्सन है, एक पर्सन ए है एक पर्सन बी है। इन दोनों का इनकम का रेशियो दिया गया है। इनकम मतलब इनकी कमाई का रेशियो, इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया गया है, एंड इनकी सेविंग भी बताई गई है, सेविंग भी करना है। तो देखिए ये जो ए एंड बी पर्सन है ना, ये ए और बी दोनों है ना, ए और बी का जो इनकम का रेशियो है, इनकम का रेशियो है ए एंड बी का 9:7 और इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो 4:3 और दोनों सेविंग करते हैं 2-2000 रुपए पर मंथ। दोनों सेविंग क्या करते हैं 2-2000 रुपए पर मंथ। आया समझ में? दो पर्सन है, दो पर्सन के इनकम का, एक्सपेंडिचर का और सेविंग का क्या इन्होंने इस पे बेस्ड ये जो हमारी प्रॉब्लम है इसको हमको ना मैथमेटिकली अलजेब्रिकली इसको रिप्रेजेंट करना है। तो वो बता रहा है कि दोनों की जो इनकम है ना वो 9:7 है। सबसे पहले तो देखिए 9:7 का मतलब क्या है। 9:7 का मतलब क्या है, सपोज कीजिए कि एक पर्सन कमा रहा है 9000 रुपए, एक पर्सन पर मंथ कितना कमा रहा है 9000 रुपए, और दूसरा पर्सन कमा रहा है पर मंथ 7000 रुपए। ये ए की कमाई है, ये बी की कमाई है। ए कमा रहा है एक महीने में 9000 रुपए, बी कमा रहा है एक महीने में 7000 रुपए। अभी 9:7 को मैं क्या समझा रहा हूं होता क्या है। तो यदि हम इसके रेशियो की बात करें तो रेशियो आपको मालूम है क्या होता है, ए रेशियो बी। इसको अपन क्या लिखते हैं, ए अपॉन में बी। इसका मतलब क्या, ए रेशियो बी, ए और बी दोनों का क्या रेशियो है। तो ए की कमाई कितनी है 9 × 1000 रुपीस, बी की कमाई कितनी है 7 × 1000 रुपीस है, ए बी दोनों की कमाई। अब इन दोनों के रेशियो की बात करें तो रेशियो में क्या होता है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर होता है। यहाँ पे क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, तो वो आपस में कैंसिल आउट हो जाता है। देखिए 1000 से 1000 क्या होगा आपस में कैंसिल आउट। यहाँ पे क्या बचा होगी 9/7, क्या बचा 9/7। तो अपन इसको क्या लिख देंगे कि ए क्या, ए और बी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए रेशियो बी इक्वल हो जाएगा 9:7। आया समझ में? ये इनकी कमाई का इस टाइप ये रेशियो होता है। 9:7 का मतलब ये होता है। ये हमने एग्जांपल लिया है, लेट्स से कि ए 9000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, बी 7000 रुपए पर मंथ कमा रहा है, और इन दोनों की जो इनकम का रेशियो वो 9:7 है। तो वो कैसे आता है, तो हमने देखा कि 9000 बटे अपन 7000 कर दिया, तो यहाँ से क्या 9 × 1000 लिख दिया, 7 × 1000 था। तो कॉमन चीज होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। कॉमन चीज क्या होती है कैंसिल आउट। तो 1000 से 1000 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या 9/7। तो इसको हम क्या बोल देंगे कि ए क्या ना, ए 9 गुना कमाता और बी 7 गुना कमाता। किसका 7 गुना, इस एक जो अपने कॉमन फैक्टर कैंसिल आउट हुआ ना, इसका कैंसिल क्या हुआ 1000 हुआ। तो ए क्या ना 1000 का 9 गुना और बी क्या है 1000 का 7 गुना। तो इसको हम बोलते हैं रेशियो। जैसे मान लीजिए 5 and 10 की बात करो, 5 और 10 रेशियो का मतलब क्या होता है, आप बोलोगे सर 5/10 1/2 यही होगा। अब मैं बात करूं 10 and 20 की, वो भी क्या होगा 10/20 को भी क्या होगा 1/2। ये 1:2 है, ये भी क्या होगा 1:2 हो गया। तो देखिए 5/10 भी 1:2 है, 10/20 भी 1:2 है, 30/60 भी 1:2 है। ठीक है, तो ये क्या है ना, ये इनके रेशियो होते हैं। रेशियो होता है मतलब इन दोनों के बीच में क्या है कंपैरिजन होता है। किसका कंपैरिजन होता है, एक कॉमन फैक्टर होता है उसके साथ उसको कंपेयर करते हैं।
कि 1000 का 9 गुना ए कमा रहा है, 1000 का 7 गुना बी कमा रहा है। तो ये क्या है, यदि हम इसको लिखें, अगर हम 9:7 की बात करें तो हम इसको क्या लिखेंगे, 9 × x अपॉन 7 × x, क्योंकि x एक कॉमन फैक्टर होगा, x एक कॉमन फैक्टर होगा जिसका इतना गुना ये कमाएगा, जिसका इतना गुना क्या हो जाएगा, ये कमाएगा। आया समझ में? इसी प्रकार क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर की बात हो जाएगी। एक्सपेंडिचर क्या होगा, सपोज कीजिए कि ये एक महीने में 4000 रुपए खर्च कर रहा है ए, और एक बी एक महीने में 3000 रुपए खर्च कर रहा है। ए एक महीने में 4000 रुपए खर्च कर रहा है, एक्सपेंडिचर मतलब खर्चा, और बी एक महीने में 3000 रुपए खर्च कर रहा है। तो इन दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, तो इन दोनों में देखो कॉमन फैक्टर क्या है, उसको निकाल दो, वो उसका रेशियो हो जाएगा। कैसे लिखोगे, आप इसको 4 × 1000 लिख सकते हो और इसको 3 × 1000 लिख सकते हो। तो 1000 से 1000 क्या हो गया, कैंसिल आउट, बचा क्या, 4/3। तो इसको क्या बोलेंगे, A/B क्या जाएगा आपका, 4/3 आया है। तो 4/3 किसका है, ए खर्च करता है 1000 का 4 गुना, बी खर्च करता है 1000 का 3 गुना, सॉरी 1000 है ना, उसका 3 टाइम देना बी खर्च करता है, और जो 1000 उसका 4 टाइम क्या खर्च करता है, ये अपना बी खर्च करता है। ए और बी इस टाइम का रेशियो निकलता है। आया समझ में? तो खर्चे की अगर बात आएगी अपन इसको क्या लिख देंगे, 4/3 इनटू, इनका कॉमन फैक्टर क्या है, यहाँ पे भी 1000 आ रहा है, तो इनका ये क्या ना, ये कॉमन फैक्टर इनकम का है, तो इनका भी तो कॉमन फैक्टर कुछ होगा, तो वो y ले लेते हैं। y का 4 गुना क्या है ना, a खर्च करता है, y का 3 गुना b खर्च करता है। ठीक है, ये हुआ। और ये तो सेविंग हो रही है, ये 2000 क्या ना, दोनों क्या ना, हर महीने इतना कमाने के बाद, इतना खर्च करने के बाद, इतना हर महीने बचा भी लेते हैं दोनों। ठीक है, अब हम इसको क्या ना, अलजेब्रिकली इसको जमाते हैं। देखिए कैसे जमाएंगे, इतना सब कुछ तो मैंने आपको रेशियो को समझाने के लिए किया है। चलिए मैं इन सबको रख कर रहा हूं, और अब हम बात करते हैं इस प्रॉब्लम पे। ठीक है, इसको अलजेब्रिकली स्टेप करके जमाते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये इनकम है, ये एक्सपेंडिचर है और ये सेविंग है। इनकम मतलब क्या होता है, कमाई। इनकम मतलब क्या होता है, कमाई। आप कमाई करोगे, सॉरी यार, आप कमाई करोगे, उसी में से क्या होगा, कमाई करोगे तभी तो आप खर्चा कर पाओगे ना। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर क्या होगा, एक्सपेंडिचर। इनकम होता है कमाई, एक्सपेंडिचर होता है खर्चा। आप कुछ कमाई करोगे, उसमें से आप खर्च निकाल दोगे, आपके पास बचेगा वो क्या बचेगा, सेविंग। आपने कमाई की, उसमें से इतना खर्च कर दिया, जो आपके पास बचा वो क्या है, वो आपकी सेविंग है, वो आपकी क्या है, सेविंग। आया समझ में? तो यही कॉन्सेप्ट लेके हम इस प्रॉब्लम को क्या ना, सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अभी हमने देखा कि ए की इनकम क्या है, हमने कंसीडर कर लिया कि ए की इनकम 9x है। ए की इनकम क्या है, 9x। इनकम की बात हो रही है यहाँ पर। ए की इनकम क्या हो जाएगी, 9x। तो बी की इनकम क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ बी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 7x। ये होगी। उसी प्रकार एक्सपेंडिचर की बात करें, एक्सपेंडिचर ए का खर्चा कितना होगा, हमने कंसीडर कर लिया कि जो y का इतने टाइम हो गया ना खर्चा कर रहे हैं, बोला ना y का, तो हमने बोल दिया कि एक्सपेंडिचर ऑफ ए क्या होगा, 4y। उसी प्रकार एक्सपेंडिचर ऑफ बी क्या होगा, वो होगा 3y। ये होगा एक्सपेंडिचर। सेविंग क्या है, ए की सेविंग क्या है, ए की सेविंग भी पर मंथ 2000 है, और बी की सेविंग भी क्या है, पर मंथ 2000 है। आया समझ? अब आपको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख दो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग। तो ए की बात करें, ए की इनकम क्या है, 9x, माइनस बी का एक्सपेंडिचर कितना है, सॉरी ए का एक्सपेंडिचर कितना है, 4y, इक्वल टू ए की सेविंग कितनी है, 2000। आपकी इक्वेशन फर्स्ट बन गई। बी का भी होगा, बी की इनकम कितनी है, 7x, माइनस बी का एक्सपेंडिचर कितना है, 3y, और बी भी कितनी सेविंग करता है, 2000 महीने की सेविंग करता है। ये आपकी क्या बन गई, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब इसको यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये मैंने समझा दिया। अब हम इसको क्या पूरा व्यवस्थित सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आप सॉल्यूशन कहां से स्टार्ट करोगे, आप सॉल्यूशन लिखोगे सबसे पहले, लेट द इनकम ऑफ ए will be
देखिए 9:7x 9:7 है ए और बी की इनकम, तो आप लिखोगे लेट द इनकम ऑफ ए 9x। ठीक है, उसी प्रकार इनकम ऑफ बी क्या हो जाएगी, इनकम ऑफ बी हो जाएगी 7x होगी। अब हम बात करें एक्सपेंडिचर पे। ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, एक्सपेंडिचर ऑफ ए विल बी, एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या है 4:3, तो इसका एक्सपेंडिचर क्या होगा 4y। देखिए मैं क्या ना ये थोड़ी राइटिंग आपको समझ में ना आ रही हो तो मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। ये है एग्जांपल नंबर 11, आपकी बुक में जो एग्जांपल नंबर 11 है उसको देख लीजिए, वहां से रेफर कर सकते हो। फिर यहां पे एक्सपेंडिचर ऑफ बी विल बी, ये क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर ऑफ बी हो जाएगा 3y। ओके, और दोनों की सेविंग कितनी है, सेविंग उनकी दोनों की क्या ना 2000 है, तो आप ये लिख सकते हो सेविंग ऑफ ईच पर्सन, प्रत्येक पर्सन की सेविंग कितनी है 2000 है। ठीक है, फिर आप क्या लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या ना जो क्वेश्चन कह रहा है कि इतना कमा रहा है, इतना खर्च कर रहा है, उसके बाद इतना बच रहा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप क्या लिखोगे इनकम माइनस एक्सपेंडिचर इक्वल टू सेविंग, ये आएगा। तो अब हम इसमें पर्सन ए की बात करेंगे, पर्सन ए की, चलिए पर्सन ए की इनकम कितनी है 9x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 4y इक्वल टू सेविंग कितनी करता है 2000। ये आपकी हो गई इक्वेशन फर्स्ट। पर्सन सेकंड की देखते कंडीशन, पर्सन बी क्या है, पर्सन बी की इनकम कितनी है 7x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 3y, वो भी मंथली कितना सेविंग करता है 2000। ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो गई। आया समझ में, ये आपकी इक्वेशन बन गई। अब हम इस इक्वेशन को निकालना सोल्व करना है, यहां से हमें x और y की वैल्यू निकालना है यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे इसको सोल्व, एलिमिनेशन मेथड है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, अब एलिमिनेशन मेथड हम प्रीवियस वीडियो में इंट्रो वीडियो में देख चुके हैं। एलिमिनेशन मेथड अपन कैसे करते हैं कि किन्हीं भी दो वेरिएबल x और y दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर दो, एलिमिनेट कर दो, हटा दो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है यहाँ पे कि या तो x का या फिर y का किसी भी एक वेरिएबल को हम क्या कर लेते हैं इक्वल कर लेते हैं, या तो इसको 9x बना लो या फिर इसको 7x बना लो, या फिर y को आप क्या करो, ये जो 4y है इस नीचे वाले को भी 4y बना लो, या फिर ये जो नीचे माइनस का 3y है इसको भी क्या कर लो 3y। तो ऐसा करना क्वेश्चन मैंने क्या, तो अभी आप कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैंने क्या बोला है कि जब भी इस टाइप में हमको सोल्व करना हो, यदि x का वेरिएबल या फिर y का वेरिएबल जिसको भी सेव करना हो ना, तो फर्स्ट इक्वेशन का जो x का कोएफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन सेकंड में कर दीजिए, यदि x का वेरिएबल आपको इक्वल करना है तो। उसी प्रकार जो सेकंड इक्वेशन का जो x का वेरिएबल, x का कोएफिशिएंट है x वेरिएबल का, उसका मल्टीप्लाई अपने इक्वेशन फर्स्ट में कर दो, तो x के वेरिएबल दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो मैं क्या लिख रहा हूं, x के वेरिएबल को मैं इक्वल कर रहा हूं। ठीक है, तो x के वेरिएबल को इक्वल करने के लिए मेरे को इक्वेशन 1 में क्या ना 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इक्वेशन 2 में 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा मल्टीप्लाई बाय 7 in equation first and multiply by 9 in equation second। दोनों एक साथ लिख दिया मैंने, दोनों कर लो, आप अलग अलग लिख सकते चाहो तो। देखिए मैं 7 का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करूंगा तो दोनों साइड करना पड़ेगा, यहां पे लिख लेना बोथ द साइड 7 into 9x minus 4y equal to 7 into 2000। ये हुआ। अब ये सेकंड में क्या करोगे आप 9, सेकंड इक्वेशन में 9 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 into 7x minus 3y equal to 9 into 2000। अब इन दोनों इक्वेशनों को आपको सोल्व कर लेना। 9 का मल्टीप्लाई उसमें होगा तो क्या होगा, देखिए 9 7 का 63x, ओके 9 का 4 में सॉरी 9 7 का 63 होता ना, यस माइनस
9 का मल्टीप्लाई होगा -4, 7 का मल्टीप्लाई होगा -1 में दिया आपको देखो -28y इक्वल टू 7 का मल्टीप्लाई होगा 2000 में, तो ये हो जाएगा आपका 14000 हुआ। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट आ गई, मतलब ये नेक्स्ट इक्वेशन फर्स्ट कन्वर्ट हो गई। अब इसका मल्टीप्लाई करोगे 9 7 से कितना होगा वो 63x, यहाँ पे क्या हो जाएगा -9 3 का 36 नहीं 27 है, 9 7 या 27y, और ये कितना हो जाएगा 9 या 18 आ जाएगा। ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो गई। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, जो x का x की जो टर्म है, x वेरिएबल की टर्म वो दोनों इक्वल हो गए, दोनों क्या हो गए इक्वल। अब आपको क्या करना है, किसी भी एक इक्वेशन में दूसरी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, इसकी वैल्यू मिल जाएगी। तो वैसे आपको करने के लिए क्या है ना, आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस कर दो या फिर फर्स्ट में से सेकंड को कर दो, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना। तो मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन में से सेकंड इक्वेशन को क्या कर रहा हूं, माइनस कर रहा हूं, ठीक है। देखिए मैं डबल से ये दोनों का यहाँ पे जगह की प्रॉब्लम है, तो मैं क्या ना इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकंड को मैं इक्वेशन फर्स्ट में से क्या कर रहा हूँ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ओके, तो देखिए क्या होगा, आपने मालूम है कि जो नीचे वाली इक्वेशन होती है उसके क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो जो नीचे वाली इक्वेशन है वो क्या आपकी, जो नीचे इक्वेशन है ये है आपकी, ये यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ये वाले साइन गायब हो जाता है, ये वाले साइन नहीं चलते, इनके साथ के नीचे वाले साइन आते हैं, ठीक है। तो हम इस साइड से स्टार्ट करते हैं, देखिए 14000 माइनस 18000, ये प्लस का 14000 और ये माइनस का 18000, आंसर में क्या आएगा, माइनस का 4000 ये आएगा। यहाँ पे क्या है ना, माइनस का 28 है और यहाँ पे प्लस का 27 है, तो माइनस का 28 प्लस का 27 आपको क्या देगा, माइनस का 1y यही देगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 63x और यहाँ पे माइनस का 63x है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट। तो यहाँ से क्या y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का 4000 अपॉन में ये माइनस का y 1 यहाँ पे आ जाएगा, तो ये माइनस का माइनस हो गया, कैंसिल आउट। तो यहाँ से आपको y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मिली आपकी 4000 मिली है। अब इस y की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट। आप y की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में रखोगे तो आपको क्या मिलेगी, एक काम करो, हां फर्स्ट में रख दो, चलो किसी में भी रख दो, सेकंड में फर्स्ट में जो आपको इजी लगे वहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो 9x माइनस 4 into y की जगह 4000 इक्वल टू 200, इसको सोल्व करोगे 9x ये हो जाएगा माइनस का 16000 इक्वल टू 200। आप क्या करोगे, माइनस का 16000 को इस साइड ले आओगे, ठीक है। तो ये 2000 और ये माइनस का 16000 इस साइड आकर प्लस का 16000 हो जाएगा, और ये आपको क्या देगा 18000, किसके इक्वल, 9x के इक्वल। तो 9x इक्वल टू आपको मिला 18000, तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 18000 अपॉन में 9, तो x की वैल्यू मिल जाएगी आपको 2000, x इक्वल टू क्या मिला आपको 2000, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमें ये बोल रहा है कि फाइंड देयर मंथली इनकम। अब हमें क्या करना है, a एंड b की मंथली इनकम निकालना है। क्या निकालना है, a एंड b की मंथली इनकम। तो देखिए a की इनकम क्या है 9x, तो आप क्या करोगे, a की इनकम क्या लिखोगे, a की इनकम इक्वल टू 9 into x मिलेगा, x की वैल्यू क्या है आपकी 2000, तो आ गया आपकी 2000। तो a की मंथली इनकम कितनी है 18000, और b की मंथली इनकम क्या है, b की मंथली इनकम क्या है 7x, तो 7 into 2000 इसकी क्या हो जाएगी 14000। ये आपने a और b की दोनों की क्या निकाल दी, इनकम निकाल दी, और आपसे क्या ना a और b दोनों की इनकम पूछा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, चलिए एग्जांपल 12 में इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड। हम क्या करें, किसी भी एक x के या फिर y के वेरिएबल को क्या कर लें, इक्वल कर लें, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ये कर सकते हैं कि ये 4x है और इसको 4x बनाना है, तो आप इक्वेशन फर्स्ट पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो,
तो आपको क्या ना ये 4x यहाँ पे मिल जाएगा। तो आप क्या लिखोगे सॉल्यूशन में, फ्रॉम सॉल्यूशन में डायरेक्ट ये है मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। जब आप इक्वेशन फर्स्ट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 2 into 2x plus 3y equal to 2 into 8 ये होगा। जब आप इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो आपको क्या देगा 4x plus 2 3 या 6y equal to 2 8 या 16। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट है। इक्वेशन सेकंड आपकी क्या है 4x plus 6y equal to 7 ये आपकी इक्वेशन सेकंड है। अब आपको क्या करना है देखिए ये भी 4x है ये भी 4x है। यहाँ पे होगा क्या 6y और 6y भी आ गए कोई बात नहीं इसको सॉल्व तो करते हैं। आपको क्या करना है इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर देना। इक्वेशन फर्स्ट को सॉरी इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन फर्स्ट से क्या कर देना सब्ट्रैक्ट। तो आप क्या लिखोगे सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन कौन सी सेकंड और किससे फ्रॉम फर्स्ट से। सेकंड इक्वेशन को आप क्या कर रहे हो फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। तो जब आप सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से सब्ट्रैक्ट करोगे तो जो नीचे वाली इक्वेशन रहेगी उसके साइन क्या हो जाएंगे चेंज। ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है देखिए ये प्लस का 4x है माइनस का 4x 0, ये प्लस का 6 और ये माइनस का 6 0 इक्वल टू 18 में से 7 को माइनस करोगे तो क्या सॉरी 16 में से 7 को माइनस करोगे तो मिलेगा 9। आपको क्या मिला 0 इक्वल टू 9। आप मुझे बताइए 1 इक्वल टू 1 तो होता है, 2 इक्वल टू 2 भी होता है, 5 इक्वल टू 5 भी होता है, 0 इक्वल टू 0 भी होता है। ये सभी फॉल्स है सॉरी ट्रू स्टेटमेंट है। ये स्टेटमेंट सही है। क्या 0 इक्वल टू कभी 9 हुआ है इसका 0 इक्वल टू 9 होता है क्या नहीं होता है। और यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है 0 इक्वल टू 9 0 इक्वल टू 9 आगे इसका क्या मतलब है कि ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो आप क्या लिखोगे दिस इज ए फॉल्स स्टेटमेंट। ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट। ऐसा होता ही नहीं है 0 इक्वल टू 9 कभी आ ही नहीं सकता। ये क्या है फॉल्स स्टेटमेंट। जब फॉल्स स्टेटमेंट इसका क्या मतलब कि इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की कोई सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो आप क्या लिखोगे there will be no possible solution of given pair of linear equation in two variable। इस given linear equation in two variable की कोई possible solution possible नहीं है। क्यों नहीं है क्योंकि ये जो है ना ये हमको क्या दे रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखे नेचर ऑफ ग्राफ देखे तो आपको क्या देगा ये आपको पैरेलल लाइन देगा। जब ग्राफ पे ड्रॉ करोगे तो दोनों इक्वेशन आपको पैरेलल देगी। पैरेलल क्या होता है नो सॉल्यूशन कोई सॉल्यूशन नहीं। पेयर ऑफ इक्वेशन क्या होती है इनकंसिस्टेंट। ये इनकंसिस्टेंट इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ठीक है कंपेयरिंग रेशियो से देखें तो पैरेलल की कंपेयरिंग रेशियो क्या होता है a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है 2/4 = 1/2 3/6 = 1/2 बट 8/7 तो क्या आएगा a1/a2 = b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है तो इसके लिए इसके कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। ओके स्टूडेंट तो देखिए लास्ट एग्जांपल 13 ये बता रहा है कि द सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 66। If the digit of the number differ by 2, find the number how many such number are there। ठीक है क्वेश्चन ये है कि कोई दो डिजिट का कोई नंबर है सपोज कीजिए ये 23 है। दो नंबर का कोई डिजिट है और डिजिट क्या है ये 3 डिजिट है 2 डिजिट है। ठीक है दो नंबर का कोई एक 2 डिजिट का एक नंबर है। 2 डिजिट मतलब ये 1 की प्लेस पे डिजिट है 10 की प्लेस पे डिजिट। ठीक है तो 2 डिजिट क्या है 2 3 और 2 है तो ये क्या है 2 डिजिट का नंबर है। अब वो बोल रहा है कि इस नंबर के डिजिट को रिवर्स कर दे। डिजिट को रिवर्स करने का मतलब क्या है कि 3 को 10 की प्लेस पे ले जाए और 2 को 1 की प्लेस पे ले आए। यदि ऐसा करें और इन दोनों का सम ले तो आपको मिलता है 66। अभी ये नहीं लगेगा ये तुम्हें एग्जांपल बता रहा हूं इसका तो क्या आएगा 55 आएगा यही आएगा ना। तो वो क्या बता रहे हैं कि यदि आप ऐसा कर दें
कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके जो दोनों डिजिट है, दोनों डिजिट को हम क्या करें, ये दोनों डिजिट को रिवर्स करके फिर उस 2 डिजिट के नंबर का क्या ना अगर हम ऐड करें तो उसका सम कितना आता है 66 आता है। आपको क्वेश्चन में दिया बाकी इसका क्या आएगा 55। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है। पहली कंडीशन तो हमने ये बताई है। दूसरी कंडीशन ये बताई है कि ये जो दोनों डिजिट है, ये जो दोनों डिजिट है ना, उन दोनों का डिफरेंस क्या क्वेश्चन में आपको क्या दे रहा है 2 दे रहा है। उन दोनों का डिफरेंस क्या दे रहा है 2। तो वो जो डिफरेंस दे रहा है ना, इन दोनों डिजिटों को आपस में डिफरेंस दे रहा है। आया समझ में? तो ये है आपका क्वेश्चन। तो देखिए अब आपको क्वेश्चन समझ में आया कि कोई 2 डिजिट का नंबर है जिसके ये जो है ये 2 डिजिट है। मैं सपोज ऐसे लिखूं ए बी, ये 2 डिजिट का नंबर है, वो इन दोनों डिजिट को रिवर्स करते हैं बी ए। जैसे 23 था, मैं इसको 33 किया तो ए बी है, इसके डिजिट को रिवर्स करके इन दोनों का सम लेते तो आता है 66। ओके, और वो बोल रहा है कि इन दोनों डिजिटों का जो डिफरेंस है मींस a b 2 है। वो ये आपको क्वेश्चन में दे रहा है। बट सबसे पहली बात ये आती है कि हम 2 डिजिट के नंबर को हम कैसे लिखेंगे। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि ये 23 है, 3 क्या है वंस की प्लेस पे, 2 किस पे है टेंस की प्लेस पे। क्या मैं 23 को इस टाइप में लिख सकता हूं? कैसे? एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होता है 2 * 10 + 3, ये होता है कि इसका एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ा होगा आपने 5th 4th 5th में, ये होता है ना इसका 23 का एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसका एक्सपेंडेड फॉर्म क्या हो जाएगा 32 का, वो 32 का एक्सपेंडेड फॉर्म 3 * 10 + 2 होगा कि नहीं, ये होता है ना एक्सपेंडेड फॉर्म। आया समझ में? तो अब हमें क्या करना है कि वो बोल रहा है कि जो 2 डिजिट के नंबर्स है, जो 2 डिजिट के क्या ना नंबर है, अब ये डिजिट हमें मालूम नहीं है, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया है। अब वो डिजिट ये जो 2 और 3 जो डिजिट है ना वंस की प्लेस का टेंस की प्लेस का, वो डिजिट हमें मालूम नहीं है। तो हम लेट कंसीडर कर लेंगे कि वंस की प्लेस का डिजिट x है और अपना जो 2 क्या बोलते हैं टेंस की प्लेस का डिजिट y है। ये यहाँ पे ये वंस की प्लेस का डिजिट और ये टेंस की प्लेस का डिजिट क्या हो गया y हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे रिवर्स कर देंगे, इन डिजिट को क्या करेंगे रिवर्स, तो x यहाँ पे आ जाएगा y यहाँ पे आ जाएगा। ओके, बट अब बात ये आती है कि अभी हमको इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। रिप्रेजेंट कैसे करना पड़ेगा? इसको डेसिमल एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अपन ने जैसे लिखा ना 2 * 10, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे y * 10, क्योंकि 10 की प्लेस का है, प्लस x * 1 मतलब 1 की प्लेस का। तो ये इसको तो आपने क्या ना इस टाइप में लिख दिया, ये इस टाइप में लिखा, और इसको आप क्या लिखोगे x * 10 प्लस y। इस टाइप में आप इन नंबरों को रिप्रेजेंट करोगे इक्वल टू 66। आया समझ में? ठीक है, आपको ऐसा लिखना ही पड़ेगा। ये आपने लिखा। अब आपने क्या किया यहाँ पे वंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपने x कंसीडर किया है, एंड y की प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपने क्या ना y कंसीडर किया। सॉरी, टेंस की प्लेस पे जो डिजिट है उसको आपने क्या y कंसीडर किया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी है, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग तो हमें एक इक्वेशन ये वाली मिली। जो सेकंड कंडीशन है वो क्या बोल रहा है कि इन दोनों डिजिटों का जो डिफरेंस है, इन दोनों डिजिटों का क्या है जो डिफरेंस है वो क्या है x - y = 2 है। अब यहाँ पे एक चीज ये आती है कि x - y का जो डिफरेंस 2 है, तो स्वाभाविक सी बात इसमें एक बड़ा नंबर होगा और एक छोटा नंबर होगा। तो आप यहीं पे किसी को भी कंसीडर कर लो कि सपोज यहाँ पे x - y लिखा, आप बोल दो कि x > y। यहाँ पे जो x जो नंबर होगा ना वो y से क्या होगा बड़ा होगा। आया समझ में? अब हम इसको क्या ना डिटेल में करते हैं। देखिए वैसे एग्जांपल है, आप देख लेना, मैं शॉर्ट करूंगा, वैसे भी वीडियो की लेंथ ज्यादा हो रही है, इन शॉर्ट में मैं आपको समझा दूंगा। ये देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, लेट द वंस प्लेस डिजिट क्या होगा, वंस की प्लेस का जो डिजिट आपने क्या लिया, लेट द वंस प्लेस डिजिट इज x। देखिए मैं फटाफट वैसे करूंगा यार, आपको तो टाइम नहीं है। और जो किसका 10 की प्लेस का डिजिट है, 10 की प्लेस का जो डिजिट है आप उसको क्या कंसीडर किया y कंसीडर किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कंडीशन फर्स्ट बोल रहा है, जो कंडीशन फर्स्ट बता रहा, तो कंडीशन फर्स्ट में क्या होगा, आप यहाँ पे लिख देना चाहो तो कि x > y,
क्योंकि अभी x ग्रेटर देन y का सैंपल मतलब सामने को समझ में आएगा। यहाँ पे क्या लिखोगे आप कि जो दोनों डिजिट होगा, 2 डिजिट का जो नंबर है इन दोनों का सम पे ले, तो वंस की प्लेस पे आप क्या ले रहे हो, x को ले रहे हो, तो ये क्या हो जाएगा 10 इनटू, एक काम करो उल्टा कर दो, इसको उल्टा कर दो। उल्टा कैसे करोगे, वंस की प्लेस पे y को लो एंड टेंस की प्लेस पे x को लो, तो आप डायरेक्ट क्या लिख दोगे 10 इनटू x प्लस y। पहले 2 डिजिट का नंबर तो ये हो जाएगा, इनको हम रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्या हो जाएगा, इसको रिवर्स करने पे चलिए जो फर्स्ट कंडीशन है उसमें क्या है, अब हम इन डिजिट को क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। तो रिवर्स करेंगे जो x वाली डिजिट है वो कहां चली जाएगी, वंस की प्लेस पे, जो y वाली डिजिट है वो कहां चली जाएगी, टेंस की प्लेस पे। तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा 10 इनटू y प्लस x। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो हमें इनका सम क्या मिलेगा 66। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन फर्स्ट हमें ये इक्वेशन फाउंड हुई, ठीक है। अब हम सेकंड कंडीशन पे चलते हैं। सेकंड कंडीशन क्या बता रहा है कि इन दोनों जो डिजिट है ना x एंड y, इन दोनों का डिफरेंस 2 है। तो सपोज मैं यहां पे लिखता हूं x - y = 2। इसका क्या मतलब हुआ कि यहां पे x ग्रेटर देन y है, x क्या ना y से बड़ा है। इसके लिए मैंने ये कंडीशन को यहां पे पहले ही लिख चुका हूं कि x ग्रेटर देन y। तो यहां पे मैंने लिख दिया कि x जो y से बड़ा होगा। वैसे आंसर नेगेटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, बट आप कंडीशन को लेके चलो ना तो लास्ट में जो आंसर आएगा वहां पे आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपको क्या देगा 10x प्लस y प्लस 10y प्लस x इक्वल टू 66। तो 10x और ये 1x, ये 10x और 1x कितना हो गया 11x प्लस 10y और 1y कितना हो गया 11y इक्वल टू 66। अब देखिए आपको ये देखना है कि यार जो कोएफिशिएंट है उसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या। तो आप देखो यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 11 है, यहाँ पर भी 66 है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से 11 को कॉमन ले सकते हो। 11 को कॉमन ले लो या फिर पूरी इक्वेशन को क्या करो 11 से डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन क्या है ना आपको इजी वे में मिल जाएगी। तो आप क्या करोगे, डिवाइडिंग इक्वेशन डिवाइडेड बाय 11 both the side of equation, इसको आप वन नाम दे दो चाहो तो, और इक्वेशन 1 जब आप इसको 11 से डिवाइड करोगे तो देखिए 11/11 1x 11/11 y 66/11 6। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट, ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। सेकंड कंडीशन आपकी है, देखिए सेकंड इक्वेशन, सेकंड कंडीशन से आपको सेकंड इक्वेशन मिली हो गया x - y = 2। ये आपकी सेकंड इक्वेशन। अब हम यूजिंग बाय एलिमिनेशन मेथड इसको सॉल्व करना है। क्या करते हैं, या तो x के टर्म को या फिर y के टर्म को इक्वल कर लेते हैं। यहाँ पे x दोनों इक्वल है, y दोनों इक्वल है। आप चाहो तो इन दोनों इक्वेशन को आपस में ऐड कर दो, या फिर आप चाहो इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो। अगर ऐड करोगे तो देखिए ये प्लस का और ये माइनस का, ये y कैंसिल आउट हो जाएगा। यदि इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये प्लस का ये प्लस का, तो x इसमें क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको जो करना हो ऐड करो या फिर सब्ट्रैक्ट करो। एक काम कर रहा हूं मैं, एडिंग कर रहा हूं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं जब दोनों इक्वेशन को ऐड करूंगा तो देखिए मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे x + y = 6 एंड x - y =